मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। नंबर 1 पे गर्दन दुख रही है, नंबर 2 पे 10 बज गए हैं। हमारे घर का टाइम टेबल ना कभी नहीं बन सकता। जैसे मेरा नहीं बन सकता ना, किसी भी टाइम पे पढ़ लेती हूँ, कोई बुक उठा के मन कर लिया पढ़ लिया, नहीं करा तो ठीक है। थ्योरी को अपनी लाइफ में रिलेट करने की कोशिश करती हूँ, मैथ्स के क्वेश्चन अपनी लाइफ में ढूँढ रही होती हूँ। मैथ्स के क्वेश्चन ये सोच रही होती हूँ कि ये ऐसा क्वेश्चन किसकी ज़िंदगी का है। अभी भी मैं यही कर रही थी, फिर उसके बाद मैं सोचती हूँ थोड़ा रिलैक्स दे दूँ। मेरे दिमाग में बहुत सारे एस्ट्रोलॉज़र हैं। एक का नाम नवनीत क्रिएशन है, उनको देख के मुझे ये लगा कि जो एक पंडित शैलेंद्र जी, जो बहुत पुराने पंडित जी, जो टीवी पे कब से आ रहे हैं, जो पंडित शैलेंद्र जी, उनको देख के लगा कि जैसे फॉर एग्जांपल मुझे जो टीवी पे पढ़ाना पड़ गया तो मेरे को बिल्कुल परफेक्ट दिखना पड़ेगा। देखिए वहाँ पे लोग परफेक्ट प्रोडक्ट देख रहे होते हैं, उनके लाइफ में वो जज कर रहे होते हैं। एक सबसे कॉमन बात बताऊँ, मैं थॉट सोच रही थी लाइक मैं ना मतलब बाहर गई, छोटू सा बेबी है नाल वाले नेबर्स में, वो ना गेट के ऊपर खड़ा होकर कुछ कर रहा था, हंस रहा था। एंड आई फील कि यहाँ पे मेरी जो मतलब स्ट्रीट है, किसी को कोई लेना देना नहीं है। एवरीथिंग इज गोना बी करेक्ट इन देयर लाइफ बट एक्सक्लूडेड मी। मेरे घर में मुझे पता है, मेरे घर में जो भी है मतलब फाइनेंशियली पॉइंट ऑफ व्यू, साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, इंटरनली पॉइंट ऑफ व्यू, यहाँ पे सब वीक हैं। हम मनी के पॉइंट ऑफ व्यू सब सोचते हैं, पर मेरे घर में फाइनेंशियली पॉइंट ऑफ व्यू, साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू एंड मेंटली पॉइंट ऑफ व्यू, आई थिंक ऑल विल बी डिस्ट्रॉय हो चुका है। एंड मेरे दिमाग में बहुत गुस्सा आ रहा था। एंड मेरे दिमाग में और थॉट्स बहुत सारे आ रहे थे। अरोड़ा क्लासेस के जो टीचर्स हैं वो भी आ रहे थे। अब एक बठिंडा में रह के यहाँ पे स्टडी कंप्लीट की है, स्कूलिंग कंप्लीट की है, कॉलेज यहीं कंप्लीट किया है, मुझे कोई जानता नहीं है। मतलब मेरे से तो पता नहीं लोगों की अवॉइडेंस है या मैं इतनी अजीब हूँ, ये भी मैं कह सकती हूँ। मतलब लोग किसी और के पास ट्यूशन लगा देंगे, मेरे पास ट्यूशन नहीं लगाएंगे। आई फील सो मच कि इतनी स्टडी करके भी मैं 7th 8th क्लास के बच्चों को नहीं पढ़ा रही हूँ, क्योंकि मेरा गुड लुकिंग वो यूट्यूबर जैसा नहीं है, मैं हैप्पी नहीं रहती हूँ। लोग मेरे एक स्माइल पे जज कर लेंगे या फिर एक सैड बिहेवियर पे जज कर लेंगे। हमारा घर थोड़ा-सा मतलब बहुत अच्छा है, पहले वाले टाइम में अपना बेस्ट था। अब टाइम के अकॉर्डिंग अब चीज़ों को अपडेट करना पड़ता है, घर भी हो तो। मैं अपनी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं अपडेट हो रही है, उसके लिए यूजीसी को प्रिपेयर कर रही हूँ। यूजीसी मैंने मुद्दा नहीं बनाया है, पर मैं क्या करूँ, मेरा बहुत सारे इंटरेस्ट बीच बीच में चल पड़ते हैं। फिर मेरे दिमाग में भजन चल रहा है, मोने मुझे मुझे विश्व भिक्षु को बनाइयो तो बनाइयो राधा कुंज का, मुझे बंदर बनाइयो तो मैं कूद फाद राधा तेरा नाम को। ये बहुत सुंदर भजन है, अभी वायरल हो रहा है यूट्यूब पे। के नाम की एक सिंगर उन्होंने गाया है। मेरे दिमाग में एक शशि एंड केशव व्लॉग वायरल हो रहे हैं। मेरे दिमाग में आई मीन टू से दैट वो बात तो बीच में रह गई कि मैं जो नेबरहुड में है कि लोग ना सब अपने अंदर अंदर जो भी कर रहे हैं। हाँ, मैं क्या कह रही थी, सबके घर में ना सेम प्रॉब्लम है, साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू कोई किसी को समझ नहीं रहा। मैं अपने घर की बात तो मैं क्यों ही करूँ, मैं जब दूसरों के घर की आवाज़ें सुनती हूँ, लोगों को घर को देख के उनके फेस एक्सप्रेशन पढ़ती हूँ, जैसे मैं कहती हूँ एक टैरोट रीडर भी बन सकती हूँ, साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। फिर मैंने देखा कि मेरे ना आसपास टैरोट कार्ड रीडर भी कई तरह के वर्कशॉप खुले हुए हैं। उनकी एक मतलब प्रॉपर डिपार्टमेंट है, तो वो फ़ीस चार्ज करते हैं। तो मैंने कहा तो जो मेरा इंटरेस्ट है मुझे बाहर भी दिखने लग गया है, क्योंकि लोग टाइम के हिसाब से अपना प्रोफ़ेशन भी चेंज कर लेते हैं, तो वो मार्केट में सही रहती हैं। तो ये चीज़ हो रही है। तो यहाँ पे मतलब एवरीथिंग इज़, सबका स्मूथ लाइफ़ चल रहा है। बाहर से तो अच्छा दिख रहा है, जैसे मैथ्स का क्वेश्चन बाहर से टफ़ होता है, अंदर से बहुत सॉल्व ईज़ी होता है। अंदर से ईज़ी होता है उसका प्रोसेस। तो मेरे को ये वाले थॉट था मैं जब बना रही थी ना रोटी, आई मीन टू सेड मेरे दिमाग में यही थॉट चल रहे थे, झूठ नहीं बोल रही हूँ। ऊपर से मेरे मामू आते हैं, मुझे थोड़ा-सा इंस्ट्रक्शन देते हैं, "बेटा सही से काम करा करो, तेरा फ़ोकस रहता ही नहीं है।" तो किचन में कभी खुशी से तो आई नहीं हूँ। मेरा नानी मम्मी यही कहते थे। और क्या करूँ, उसी टाइम पे थॉट्स आ रहे होते, सुबह भी उसी टाइम पे थॉट आ रहे होते जब मैंने ब्रेकफ़ास्ट बनाना होता है। हाँ, अलक पांडे सर के थॉट्स आ रहे थे, क्यों आ रहे थे सुनो। अलक पांडे सर कहते हैं कि मतलब मेरे 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 आस-पास भी नहीं है, माइंड के अंदर है। यूट्यूब से टीचर को देखा, मतलब गुरु मान लिया। तो मेरे आस-पास के जो टीचर है, कॉलेज के टीचर है, कभी मैंने उनको इतना दिल से गुरु माना नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी मुझे बच्चा समझा ही नहीं है, सीधी-सी बात है। गुस्सा लगे तो लगे, पर जो बात सही थी मैंने बोल दी। सॉरी फॉर दैट डिसरिस्पेक्टिंग हिम। अम, मतलब कभी दिल वाला कनेक्शन फ़ील नहीं हुआ। स्कूल में बहुत हुआ था, कॉलेज में तो ये जो मेरे कॉमर्स के टीचर हैं, ये तो ऐसे लग रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये ऐसे लग रहा है कि कंपनी चला रहे होते हैं। कंपनी में भी थोड़ा प्यार होता है, उनके वर्कर्स के लिए, सॉरी उनके टीचर्स के लिए होता है, बच्चों के लिए तो नहीं है, सीधी-सी बात है। एक तो गर्ल्स कॉलेज है, ऊपर यहाँ पे कोई अलाउड नहीं कर सकता। अंदर की आपको मैं दिखा नहीं सकती हूँ क्या स्टोरी चल रही होती है, क्या गॉसिप चल रहे होते हैं। सेम चीज़ मुझे याद आई, एक कॉलेज में एक लड़की थी प्रभ नाम की, मैंने सॉरी नाम मेंशन कर दिया, नहीं करना चाहिए था। उसने भी सिर्फ़ ये चीज़ बोली थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे लगता है ये मैं दूसरे तरीके की स्टूडेंट हूँ, इसलिए मुझे कॉलेज पसंद नहीं आ रहा।
पर मैं जहाँ भी जाती हूँ ना, मुझे कोई ना कोई कमी नज़र आती होती है। जैसे मैं कहती हूँ मैं तो पूरी देवी माता हूँ कि मेरे अंदर तो कोई कमी नहीं हो सकती, लोग मेरे अंदर भी सेम चीज़ें कह सकते हैं, मैं ऐसे नहीं कहूँगी। बट द पॉइंट इज़ दैट मुझे बहुत ज़्यादा अपनी नानी मम्मा की याद आती है, बहुत ज़्यादा 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 ज़्यादा। और मुझे ज़्यादातर कुकिंग के टाइम पे गुस्सा आ रहा होता है। मुझे कुकिंग में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, खाना बनाने में है, पर क्या करूँ उस टाइम पे मेरे दिमाग में बहुत सारी गेमिंग वीडियो चल रहे होते हैं। लाइक गेमिंग वीडियो, लाइक फॉर एग्जांपल जो वो नहीं है, वेट फॉर इट ऑफिशियल में जो बहुत सारे क्रिएटर्स हैं, जो बहुत सारी वीडियो बनाते हैं, जो हम बचपन में खेलते थे, वो चल रही होती है। मतलब मुझे ये होता है मेरी दुनिया तो बन गई है, मेरी प्रेज़ेंट दुनिया नहीं बनी। काश मेरे पास ये सब होते, काश मेरी दुनिया ये होती, काश मेरी दुनिया वो होती। इतने सारे थॉट मेरे दिमाग में चीख-चीख के, चिल्ला-चिल्ला के कह रहे होते हैं। और एक अमिताभ बच्चन के केबीसी में ना एक छोटा-सा लड़का है, छोटा-सा लड़का नहीं है, उसका दिमाग बहुत बड़ा है। वो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है 7th 8th स्टैंडर्ड का लग रहा होगा। वो कहता है कि हमारे देश के अंदर कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो मैं खुद बनाऊँगा। आई मीन टू से दैट उसने मेरे दिल की बात छीन ली। मैं भी ये सोच रही थी जो मेरे देश में नहीं है ना, तो मैं खुद बनाऊँगी। जैसे मैथमेटिशियन ना कोई भी नहीं है, तो मैं खुद बनूँगी। तो मैं ऐसे करती रहती हूँ, पर मेरे दिमाग में थॉट्स सोचोगे कहाँ से आ रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं, दिमाग खराब हो रहा है। और जैसे मुझे एंग्जायटी होने लगती थी, मेरा दिमाग टाइट हो जाता है, मेरे दिमाग में गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, तो मैं चुप रहती हूँ, बोलती नहीं हूँ। एंड हाँ, एक और थॉट आ रहा था, एक और बता रही मेरे जो रिलेटिव्स हैं, उनको लगता है कि कुछ नहीं कर रही है, पर मैं बहुत कुछ कर रही हूँ। मुझे पता है मेरे दिमाग के अंदर क्या कुछ नहीं चल रहा, बहुत कुछ चल रहा है। एंड पता नहीं किसी का क्या बनेगा। मैं भगवान से हर रोज़, हर रात, हर यही प्रार्थना करके सोती हूँ कि जो मुझे करना है, मैं वो कर नहीं पा रही हूँ, जो मुझे नहीं करना है, वो मुझे करना पड़ रहा है। सेम मेरे मामू के साथ भी ऐसे ही होता है, मेरे बड़े मामू के साथ भी ऐसे ही होता है, मेरे छोटे मामू के साथ भी होता है। हाँ, जो मेरे छोटे मामू हैं, उनको देख के मुझे पता है क्यों गुस्सा आता है। गुस्सा क्यों आता है सुनो, मान लीजिए मुझे कोई मेरा टीचर देख के कहेगा ये चुपचाप बैठी रहती है, बोलती कुछ भी नहीं है, पर ये नहीं पता मैं सब कुछ नोट कर रही होती हूँ, ऑब्जर्व कर रही होती हूँ। क्लास में कई ऐसे बच्चे होते हैं ना जो चुपचाप सब ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। मेरे मामू बिल्कुल उस तरीके की कैटेगरी के स्टूडेंट है। एंड पर मुझे गुस्सा ये आ रहा होता है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है, बाद में मिलते हैं। करा तो था। रानी तो कर लेती है, मेरे को पूछ लेती है हाल चाल, मेरे को पूछ लेती है। एक बार करके करती है। तो ये तो मामा का पैक खत्म हो गया, ये खुआएगा तो दे देंगे।